और ये पहली बार नहीं है संदीप जी। सीडी कांड याद होगा आपको, राशन कार्ड कांड याद होगा आपको, कुत्ते से पत्नी को कटवाने का कांड याद होगा आपको, और भी इतने सारे कांड हैं। सोनी ने आत्महत्या की, वो भी कांड याद होगा आपको। अपनी कार्यकर्ता का जो एक्सीडेंट करवा के उसे मरवा दिया, वो भी कांड आपको याद होगा। फिरोजपुर में बहनों ने एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दर्ज की, वो भी कांड याद होगा। ऐसा क्यों है कि इनके आसपास जितने लोग हैं वो सारे कुकर्मी और अधर्मी और इसी तरह के लोग होते हैं। और ये दोनों महिलाएं जो आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया है, स्वाति मालीवाल हैं और आतिशी मारलेना है, ये दोनों महिलाएं बिल्कुल संवेदनशीलता इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये बहनों की ही दुश्मन है। इनको सिर्फ पद चाहिए, एक को राज्यसभा चाहिए, उसके लिए वो नीचे ज़मीन पे बैठ के तमाशा कर रही हैं। दूसरे को अब लोकसभा लड़ना है तो उसके लिए वो तमाशा कर रही हैं। इनको महिलाओं से और बहनों से कुछ मतलब नहीं है। इनके राज्यसभा सांसदों से लेके इनके जो इतने एमएलए हैं, आप सारे केसेस निकाल के देख लीजिए। अगर गिनती के 150 लोग इनके शीर्ष नेतृत्व पे निकलते, नेता मिला के, नेता और उनके चमचे, वो सब के सब महिला उत्पीड़न के केस कोई ना कोई। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं। चाहे वो अमुक विधायक हों, चाहे वो पंजाब के विधायक हों, चाहे वो कहीं के राज्यसभा सांसद हों, नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि हर चीज़ तो अब मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है। महिलाओं के ऊपर आपने सीडी कांड कर दिया, महिलाओं पे राशन कार्ड कांड कर दिया, महिला के साथ छेड़छाड़ की, इतने सारी चीज़ें, इतना सेंसिटिव मैटर होता है। आज हम जानते हैं कि जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, टिकट के बदले में जो इन्होंने कुकर्म किए हैं, कितना मुश्किल होता है उसे सिद्ध करना। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर भरोसा किस पर? अगर कोई अपना बनकर ही रिश्तों को तार तार करना शुरू कर देगा तो फिर भरोसा किस पर? सवाल दिल्ली की उस घटना पर है जिसने कोहराम मचा कर रख दिया है। दिल्ली सरकार में एक बड़ा अधिकारी जो अपनी ही दोस्त की बेटी के साथ जो है वो कुकर्म करता रहा, उसे गर्भवती बना दिया और उसमें शरीक उसकी पत्नी भी रही। और अब दोनों ही पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनको, उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अब ये मामला जो है वो सियासी रंग भी पकड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में है और आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता पक्ष में है, इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ऋचा पांडे मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, और कैलाश गहलोत जो कि चाइल्ड और विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जिनके समय में ये व्यक्ति ओएसडी था। पहली प्रतिक्रिया जो है वो ऋचा जी से पूछते हैं। ऋचा जी, क्या प्रतिक्रिया है कैलाश गहलोत का? आप जो है इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, वजह जानना चाहूँगा। बिल्कुल नैतिकता के आधार पर मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफ़ा भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, दिल्ली की हर बहन मांग रही है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिल्ली का बेटा हूँ जी, दिल्ली का भाई हूँ जी, ऐसे कह के वोट मांग के आज दिल्ली पे शासन कर रहे हैं। इन लोगों को अपने आप ही अभी तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, परंतु इन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया। न केवल इतना, इन्होंने अपना पल्ला भी झाड़ना शुरू कर दिया है। जो अभी वर्तमान विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं, आतिशी, जो कि खुद एक महिला हैं, वो पल्ला झाड़ रही हैं कि जी मेरा ओएसडी नहीं है ये, परंतु उनके सरकार का तो ओएसडी है। किसकी जवाबदेही बनती है? ये बच्ची दिल्ली में ही तो रहती है, तो किसकी जवाबदेही बनती है? क्यों मिनिस्टर चुप हैं? क्यों चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के बेटे हैं और भाई बनने का दावा करते हैं, वो चुप हैं? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि भैया, रक्षाबंधन आ रही है, आप राखी वाले दिन क्या फिर से दिल्ली की हजारों बहनों से हाथों में राखी बंधवाने के लिए बैठोगे? तो क्या आप उस बहन को भी याद करोगे? अब आपने अभी तक उसके बारे में कुछ कहा नहीं है।
आपके दिल में उसके लिए कोई दर्द नहीं उठाए, और आपके मिनिस्टर जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं जो कहते हैं हम इतने बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड और दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, क्या ये वही पढ़े लिखे मिनिस्टर्स का काम है कि पल्ला झाड़ लेना और इस चीज़ को, इस मुद्दे को ऐसा दिखाना कि जैसे कि ये वो बहन की अस्मिता और उस बच्ची की मासूमियत और उसकी ज़िंदगी कोई मैटर नहीं करती है? ऋचा जी, आपने कहा कि उस पर उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं कही, लेकिन मैं बता दूं कि उन्होंने इसके सस्पेंशन के ऑर्डर, इसको निलंबित करने के आदेश जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिए थे, और उसी को लेकर बाद में जो है कार्रवाई हुई और चीफ सेक्रेटरी ने उसको जो है वो सस्पेंड किया। आपको क्या लगता है? देखिए, जब मीडिया के भाई, जब मीडिया के बंधु और भारतीय जनता पार्टी प्रेशर देती है, उसके बाद वो दबाव में आकर कुछ एक्शन ले लेते हैं, कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, परंतु बात तो तब होती, उनके इंटेंशन तो तब समझ में आती जब उनमें से किसी एक मिनिस्टर का इस्तीफा लिया जाता। कैलाश गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए, आतिशी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आप ही के बंदे ने किया, आपने जिसको रिकमेंड किया, जिसकी सिफारिश की, उसके घर में ये सब काम हुआ, आपके पेरोल्स पे जो है वो कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है संदीप जी। सीडी कांड याद होगा आपको, राशन कार्ड कांड याद होगा आपको, कुत्ते से पत्नी को कटवाने का कांड याद होगा आपको, और भी इतने सारे कांड हैं। सोनी ने आत्महत्या की, वो भी कांड याद होगा आपको। अपनी कार्यकर्ता का जो एक्सीडेंट करवा के उसे मरवा दिया, वो भी कांड आपको याद होगा। फिरोजपुर में बहनों ने एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दर्ज की, वो भी कांड याद होगा। ऐसा क्यों है कि इनके आसपास जितने लोग हैं वो सारे कुकर्मी और अधर्मी और इसी तरह के लोग होते हैं, और फिर भी ये दिखावे की राजनीति करते हैं। हम गए, एक उन्होंने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारा महिला आयोग है, दिल्ली महिला आयोग की पूरी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी को इतने नीचे लेवल पे लेके खड़ा कर दिया है कि रात में झूठा स्टिंग ऑपरेशन करती हैं और जाकर यहाँ इस भी केस में, इतने संवेदनशील केस में जाकर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा कर रही हैं। भाई, सिक्योरिटी गार्ड की इसमें क्या गलती है? तो बच्ची के मानसिक और जो भी डॉक्टर्स ने या पुलिस ने जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको बचाने के लिए इन लोगों से जो भी डिसीजन लिया है वो एक संविधान पूर्वक सिस्टमैटिक डिसीजन है। अब उस पे ये वहाँ जाके जो दिखावा और तमाशा कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदा का विषय है। इन लोगों को तो खुद ही कहना चाहिए कि हाँ जी, हम नाकामयाब लोग हैं, हम सिस्टम नहीं चला सकते, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। यानी जो स्वाति मालीवाल और जो आतिशी मरलीना, दोनों ही जो है, एक तो जो है मिनिस्टर हैं और दूसरी जो है महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा। आपको लगता है कि वो इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है और सिर्फ इस मुद्दे पर जो है वो एक तरह का जो है वो एक तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, या किन शब्दों में आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये दोनों महिलाएं जो आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया है, स्वाति मालीवाल हैं और आतिशी मारलेना हैं, ये दोनों महिलाएं बिल्कुल संवेदनशीलता इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ, इन्हें बहनों से और दिल्ली की बहनों से खासकर कोई मतलब नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ, मैं उसी पार्टी से आई हूँ और आप जानते हैं कि वहाँ पर भी मैं महिला प्रदेश संभालती थी और बहनों में से कोई इनके साथ जाके खड़ा नहीं होता था, क्योंकि इनको तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत है। और आप देख रहे हैं कि ये दौड़ दौड़ के अलग अलग राज्यों में चली जाएंगी, परंतु दिल्ली की बहन के लिए ये नहीं खड़ी होंगी। इनसे पूछ लीजिए कि इनके साथ कोई एक दिल्ली की इनकी पार्टी की बहन खड़ा होना चाहती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती खड़ी। क्यों? क्योंकि ये बहनों की ही दुश्मन है। इनको सिर्फ पद चाहिए, एक को राज्यसभा चाहिए, उसके लिए वो नीचे ज़मीन पे बैठ के तमाशा कर रही हैं। दूसरे को अब लोकसभा लड़ना है तो उसके लिए वो तमाशा कर रही हैं। इनको महिलाओं से और बहनों से कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी इस पार्टी का हिस्सा रही हैं, आपने इन दोनों के साथ में आपने अनुभवों को कुछ कहा है कि इनका कुछ लेना देना किसी संवेदनशीलता इनमें है नहीं, संवेदनहीन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली सरकार के अंदर ये पहली बार है, राखी बिड़लान के बाद 8-9 साल हो गए सरकार को बने हुए, कि इनको जो है वो आतिशी को जो है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी गई। ये लगातार क्या वजह लगती है कि महिला का जो विभाग है, जो महिला का मंत्रालय है, उसमें हमेशा पुरुष जो है वो क्यों रहे? इस पर आप जानना चाहेंगे? आप खुद ही सवाल में जवाब दे रहे हैं कि भाई क्या वजह है, ऐसी कौन सी इनकी सोच है
ऐसी कौन सी ये बॉयज़ क्लब है, इस ऐसे ये क्या काम करते हैं जिसमें ये महिलाएं, इनको बिल्कुल रास नहीं आती हैं, महिलाओं को लीडरशिप में नहीं डेवलप करना चाहते हैं, और जो टोकनिज़म के द्वारा भी करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं ठीक से। और यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इतने कम समय में, मेरे ख्याल से 9, 8, 10 साल हुए इस पार्टी को बने हुए, इतनी महिलाओं ने आत्महत्या की है अगर किसी पार्टी में तो ये आम आदमी पार्टी है। इतनी महिलाओं ने इन पे FIR, इनकी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर FIR किया है तो ये आम आदमी पार्टी है। इनकी महिला MLA सीट पर रहते हुए ऐसा कोई दिखा है दुनिया में? ऐसा कोई दिखा है कि कहीं नहीं दुनिया में है कि सीट पर रहते हुए इस्तीफा दे के चली जाए? ऐसा कोई है? इनके सिस्टम में रहने वाली महिलाएं इनको छोड़ के चली जाती हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा में कहाँ चूक हो जाती है, और लगता है कि महिलाओं को लेकर जो है वो आपने जिस पुरुष मानसिकता की जो सवाल उठाए हैं, आपको लगता है कि क्यों महिलाओं के ऊपर जो है वहाँ महिलाएं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी में सुरक्षित नहीं है? इनके राज्यसभा सांसदों से लेके इनके जो इतने MLA हैं, आप सारे केसेस निकाल के देख लीजिए। अगर गिनती के 150 लोग इनके शीर्ष नेतृत्व पे निकलते हैं, नेता मिला के, नेता और उनके चमचे, वो सब के सब महिला उत्पीड़न के केस कोई ना कोई, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं, चाहे वो अमुक विधायक हों, चाहे वो पंजाब के विधायक हों, चाहे वो कहीं के राज्यसभा सांसद हों। नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि हर चीज़ तो अब मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है। मीडिया के प्लेटफॉर्म है, लेकिन उन्होंने तो यही कहा ना कि ये सारे के सारे राजनीतिक प्रेरित ये जो आरोप थे सिद्ध भी नहीं हुए, अगर सिद्ध होते तो फिर वो जेल में होते। भाई साहब, महिलाओं के ऊपर आपने CD कांड कर दिया, महिलाओं पे राशन कार्ड कांड कर दिया, महिला के साथ छेड़छाड़ की, इतने सारी चीज़ें, इतना सेंसिटिव मैटर होता है। आज हम जानते हैं कि जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, कितना मुश्किल होता है उसे सिद्ध करना। टिकट के बदले में जो इन्होंने कुकर्म किए हैं, कितना मुश्किल होता है उसे सिद्ध करना। दुनिया जानती है कि महिलाओं के जितने भी अत्याचार होते हैं उन्हें सिद्ध करना कितना कठिन होता है, तब ये सिद्ध करवाना चाहते हैं। और आप इनसे पूछिए कि पूरे देश में क्या कोई पार्टी है जिसके प्रथम 10 वर्षों में इतनी FIR महिला उत्पीड़न की हुई है जितनी आम आदमी पार्टी पे हुई है? जी, है क्या ऐसा कोई? एक मैं सवाल और पूछूं, ये प्रेमोदय खाखा जो ये अधिकारी था, ये बड़े पद पर था, असिस्टेंट डायरेक्टर था इस विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, महिला जो बाल कल्याण विकास मंत्रालय। आपको लगता है कि ऐसा मंत्रालय जिसका काम ही महिलाओं और बच्चों का विकास का काम है, वह व्यक्ति जिसकी इस मानसिकता में जो लिप्त पाया गया, और अब ये उससे पहले भी आपको लगता है किसी न किसी ऐसे जगह पर जो है वो शरीक हो सकता है, उसके बड़े कुछ, क्योंकि उसके पास तो सब सेंसिटिव इश्यूज जो सारे उसी के पास थे। जो महिला और बाल विकास का काम करने के लिए जिम्मेदार हैं वो महिला बाल विकास का उत्पीड़न करते हुए पाए जा रहे हैं। जो शिक्षा देना का जिनका काम है वो बच्चों को शराब एक के साथ एक फ्री पढ़ा रहे हैं, पिला रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने वो बेंचमार्क स्थापित कर दिए, वो माइलस्टोन स्थापित कर दिए कि जिस काम के लिए उन्हें दिया गया है कोई पोर्टफोलियो, उससे ऑपोजिट काम उन्होंने करके दिया है। तो मेरा से केवल ये कहना है कि ये पूरी तरह से असफल सरकार है, असफल लोग हैं, असफल पार्टी है, संवेदनहीन लोग हैं। इनके लिए मैं और आप इंसान नहीं हैं। गजेंद्र किसान इनकी आंखों के सामने भाई साहब लटक कर झूल जाता है और ये लोग हंसते रहते हैं स्टेज पे बैठ के। उस दिन मैं भी वहाँ पर थी। कैसे हम लोग वहाँ से दम घोटे हुए माहौल से निकलकर चल रहे हैं और खड़े हुए हैं, ये हम ही जानते हैं। आज उस बच्ची के साथ जो हुआ है, ये जो इकोसिस्टम इन्होंने बना के तैयार किया हुआ है, इनके OSDs को ये लग रहा है कि उनके साथ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनके आका की सहपरस्ती है उनके ऊपर। ये आपने जो बात कही है कि ये सरप्रस्ती है आका की, तो आपने ये जो बात कहा है कि हम कुछ भी करें कुछ हो नहीं सकता, तो आप सीधा सीधा आरोप तो फिर सीधा कैलाश गहलोत पे लगा रहे हैं कि उनकी सरप्रस्ती में ये सब काम जो है होते रहे हैं और उनके संज्ञान में था। कैलाश गहलोत तो मोहरा हैं, कैलाश गहलोत तो हैं ही, परंतु आका तो जो हैं आप सब जानते ही हैं कि आका कौन है इस पार्टी का। उन सब की सरपरस्ती में ये हो रहा है। आप एक सीट के लिए, आप एक पोर्टफोलियो के लिए, आप कुछ पैसों के लिए बहनों को बेइज्जत कर रहे हैं। इस तरह से सोचने वाली बात है कि कुछ तो इंसानियत बची रहनी चाहिए। और आप कहते थे कि भाई मैं दिल्ली का बेटा हूँ जी,
मैं दिल्ली का भाई हूँ जी, अब आपने सुर बदल लिया, अब आप मध्य प्रदेश में जाके कह रहे हैं मैं तुम्हारा चाचा हूँ जी, अब पता नहीं दूसरे प्रदेश में जाके वो क्या बन जाएंगे। तो ये व्यक्ति जो अपने बच्चों की कसम खाकर यू टर्न ले लेता है, उसकी पार्टी के लोग उसी से वही सीख रहे हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, अपने घर में भी कुछ भी करो, अपने लोगों को जिनको हायर कर रहे हो, रिकमेंडेशन पे इतने बड़े अधिकारी को आपने रखा है, और उसके बाद आज आतिशी क्या कह रही है कि मेरा ओएसडी तो नहीं था जी, मैं तो गई थी जी। अरे भाई, टिक मार्क करने गई थी क्या? आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये वो देश है जहां अगर एक रेल मंत्री अपना इस्तीफा दे देता है कि अगर एक रेल एक्सीडेंट हो जाता है। ये वो देश है कि अभी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है, परंतु यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, परंतु इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहते जी हमारा कोई, हम ये तो भाजपा का काम है। अरे भाजपा का तो सारा ही काम है। दिल्ली आज चल रही है तो भाजपा के सहारे चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने इतने फंड दिए तभी दिल्ली चल रही है, नहीं तो दिल्ली के लोग त्राहिमाम करते हुए पता नहीं कहाँ क्या कर रहे होते। ये तो आधी दिल्ली को खाली करवा चुके थे कोरोना में, तो ये सोचने की बात है। चलिए बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ऋचा पांडे मिश्रा, सीधा सीधा आरोप। पहली बात, पार्टी का इतिहास ही ऐसा है, उसमें महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उसी दमगोटू माहौल में से जो है वो निकलने के लिए मजबूर जो है ऋचा पांडे मिश्रा हुई। जिस तरह से वो भाजपा के समय दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा हैं, उसी तरह से वो आम आदमी पार्टी महिला विंग की इंचार्ज थी, अध्यक्षा थी। दूसरी बात ये, कैलाश गहलोत के इस्तीफे की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर कर प्रदर्शन करेगी, और वो कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार जो है कैलाश गहलोत ही नहीं, कैलाश गहलोत के आका अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस मुद्दे पर जो है वो सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।